नमस्कार, मैं ललित कुमार, टीजीटी हिंदी। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 6 को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम देखते हैं हमारे शरीर में कहीं से भी अगर कोई कट लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलता है। आप या मैं, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी प्राणी, उसके शरीर में किसी भी अंग पर यदि कोई कट लगता है, कोई चोट आती है तो उसमें से खून निकलता है। इसका मतलब यह है कि रक्त हमारे शरीर के, रक्त मीन्स ब्लड और शरीर मीन्स बॉडी, की ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में है। तो आज हमारे इस पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। देखिए, दिव्या इज ए सिस्टर ऑफ अनिल। दिव्या वैसे तो शुरू से कमजोर मीन्स वीक है, लेकिन थकान मीन्स टायर्डनेस महसूस, मतलब फील होना कि उसको काफ़ी इधर कुछ दिनों से उसको टायर्ड फील हो रही थी। उसको उसकी जो भूख, मतलब कि जो हंगरी होता है वो काफ़ी कम था, मतलब खाना खाने की इच्छा कम होती थी। तो उसने डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। उनकी जान पहचान की डॉक्टर उनको मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर ने खून की जांच में ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है, तो वो वहाँ आए थे। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल ली और स्लाइड पर लगा ली। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरा मीन्स रूम, कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा मीन्स डोर। जब डॉक्टर दीदी थी वो अनिल को जानती थी, तो अनिल से उन्होंने पूछा कि अनिल, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो उसने कहा कि मुझे दिव्या को ब्लड टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने उससे सैंपल लिया और की रिपोर्ट टुमारो लेने आना। प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच मीन्स टेस्ट पूरी होने पर सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोवेव होता है वो। डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, तौलिया मीन्स टॉवल, साबुन मीन्स सॉप, हैंड वॉश, उन्होंने सॉप से हैंड वॉश किए और उसको टॉवल से पोंछते हुए, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। और डॉक्टर अनिल से बोली कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया इज ए डिजीज, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कह रही है कि उनको एनीमिया है, लेकिन डोंट वेरी, थोड़े दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाए। दवा मीन्स मेडिसिन। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी हुई कि दीदी, एक सवाल पूछूं? तो हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। दीदी कौन? यहाँ पर डॉक्टर। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा।
अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि दीदी व्हाट यू मीन अबाउट एनीमिया. सो दीदी टोल्ड दैट कि तुमको एनीमिया के बारे में जानना है तो उससे पहले तुमको ब्लड के बारे में जानना होगा. डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है. डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, देखने में तो जो ब्लड है वो रेड एज ए वाटर दिखाई देता है, लिक्विड, रेड लिक्विड, बट अगर इसको माइक्रोवेव से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है. भानुमति का पिटारा होता है जैसे कि एक लॉट, जैकपॉट. मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं. एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कहते हैं. तो उसने कहा कि सूक्ष्मदर्शी से हम जब ब्लड को देखते हैं तो उसमें जो लिक्विड होता है वो तो होता है प्लाज्मा, जो लिक्विड फॉर्म होता है वो होता है प्लाज्मा. एंड सेकेंड, जो समथिंग सम लिटिल जो डिफरेंट टाइप्स जो कण होते हैं उनको पार्टिकल्स होते हैं जो अलग अलग, तो उनको जैसे कि सम रेड, सम वाइट, तो डिफरेंट टाइप होते हैं. कई होते हैं जो विदाउट एनी कलर होते हैं, कलरलेस, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कहते हैं. ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं. इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह है लाल रक्त कण. आफ्टर देन डॉक्टर दीदी शो माइक्रोवेव अनिल को दिखाती है और कहती है, देखो अनिल, यू कैन सी दैट दिस पार्टिकल इज रेड रेड पार्टिकल. स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल. रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था. स्लाइड जब उसने देखी अनिल ने, तो वो कह रहा है कि रक्त की, ब्लड की एक बूंद में, बूंद मीन्स ड्रॉप में इतने सारे कण, तो वो कि आई कांट इमेजिन, कि कल्पना भी नहीं कर सकता वो. सो इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दियो. बालूशाही इज ए स्वीट होती है, बालूशाही इज ए स्वीट. तो ये जो देखो आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं रेड जो पार्टिकल, लाइक ए बालूशाही, इस टाइप की बालूशाही होती है खाने की, ईटिंग स्वीट. हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेड जो पार्टिकल्स लुक लाइक बालूशाही. बालूशाही इज ए स्वीट. गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए. रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है. यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे. इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है. डॉक्टर दीदी टोल्ड दैट जो 1 ड्रॉप ब्लड, 1 ड्रॉप हैव many in lakes, 1 lakes particle red. ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं. सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है. इनका जीवन काल लगभग 4 महीना होता है. 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन. तो डॉक्टर दीदी कह रही है कि जो हम ऑक्सीजन से जो ब्रेथ हम लेते हैं, श्वास, तो वो जो श्वास जो रिफाइन होता है वो ये जो रेड पार्टिकल है इनके द्वारा ही होता है. एंड ये आफ्टर 4 मंथ ऑल ऑटोमेटिकली डेड. बट ये एक साथ डेड नहीं होते, ऐसे जैसे कि टुडे, टुमारो,
आफ्टर डे टुमारो। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। डॉक्टर दीदी की बात सुनकर जो अनिल था वो कहता है कि सो डॉक्टर दीदी, तो ये तो इस तरह से तो ये तो खत्म हो जाते होंगे। फिर डॉक्टर दीदी स्माइल एंड टोल्ड दैट नाउ और बॉडी हैव जो बोन जॉइंट्स हैं, कारखाने मीन्स यहाँ पर होगा फैक्ट्री, कि कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये लाल रक्त कण हमारे शरीर में बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चा माल मीन्स जो क्रूड बोलते हैं हम, इसके लिए प्रोटीन चाहिए और आयरन चाहिए और कुछ विटामिन चाहिए। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और ये कहाँ पर एक मतलब कि परफेक्ट फॉर्म में कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और एग्स एंड मीट, इनमें ये पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। इफ एनी पर्सन हैव नॉट प्रॉपर डाइट, इट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन, सो red particle not prepare, so after then उसके एनीमिया हो जाता है, एनीमिया डिजीज। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो अनिल फिर आस्क क्वेश्चन दैट क्या संतुलित आहार मतलब कि जो हमारा ये जो परफेक्ट डाइट है, अगर इसको लेने से सही रह सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो दीदी बोलती है यस यू आर राइट। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोने और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो देखिए डॉक्टर दीदी वेरी यूजफुल डिटेल्स बोल रही है कि और इंडिया हैव मेजर प्रॉब्लम फॉर एनीमिया एंड केसेस फॉर नॉट परफेक्ट फूड एंड other reason is a insect, stomach insect। तो ये कीड़े प्राय किससे होते हैं? ये दूषित जल मतलब कि इम्प्योर जो वाटर होता है उससे, और इम्प्योर जो फूड से, इनसे होता है। तो हमको मतलब क्लीन पूरी तरह हमको रहना चाहिए। एंड यूज शौचालय मीन्स टॉयलेट, यूज टॉयलेट प्रॉपरली। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है?
तो वो बता रहे हैं कि सफेद अनिल आस्क दैट व्हाट इज वर्क ऑफ सफेद कण एंड बिंबाणु प्लेटलेट। तो शरीर में उनका क्या काम है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज वर्क इन आवर बॉडी। ओके, तो देखिए, तो दीदी बोली, डॉक्टर दीदी से टोल्ड दैट सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो दीदी टोल्ड दैट जो वाइट सेल्स होते हैं जो हमारे एंटीजन बॉडी का काम हमारे करते हैं, उनको हम एक सोल्जर कह सकते हैं हमारी बॉडी का। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिंबाणु हैं जो आपने बताया, उनका काम है हमारे जो बॉडी में चोट लग कहीं कट लग जाता है उसको रक्त को जमाव करना, जो रक्त का थक्का उसमें जमाना, ब्लड को वहां पर रोकना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, तो जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो दीदी कह रही है कि किसी के चोट लग जाती है तो ये जो बिंबाणु ये है वो उसको रक्त को बहने से उसको रोक लेते हैं। फिर अनिल पूछता है कि अगर किसी को गहरी चोट लगे तो मेजर इंजरी हो तो वो कहता है फिर उसको कपड़ा बांध देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर किसी के खून ज्यादा बह गया तो फिर उसको दूसरा ब्लड चाहिए। तो अनिल पूछ रहा है कि भाई सबका खून किसी को भी छड़ सकता है? फिर देखो दीदी क्या कहती है कि ब्लड हैव 4 टाइप्स, मेनली 4 टाइप्स। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो दीदी कह रही है कि इनके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं और इसके लिए यह है कि हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। तो अनिल आस्क दैट, दीदी कैन आई डोनेट माय ब्लड? तो दीदी कहते हैं, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। ब्लड डोनेट ओनली अभी 18 ईयर ओल्ड पर्सन। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान क्या करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो हमने ये पाठ पढ़ा, ये था यतीश अग्रवाल का, बहुत ही अच्छा पाठ था, बहुत ही यूजफुल पाठ था। इसमें ये चीजें हमको खानी चाहिए। तो
हमारे शरीर के बारे में इसमें बताया गया। मैं मानता हूँ आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।